एपिसोड 2 की शुरुआत होती है और हम देखते हैं कि मार्कस एसिडिक वाटर के किनारे पर बैठा हुआ है। वहीं डेसिमा आती है, वो सोल से प्रे करती है। फिर मार्कस को कहती है कि उसे उसके अंदर एक सोल की आग दहकती हुई दिखाई देती है और वही इस दुनिया में अकेला इंसान है जिसे वो छूना चाहती है। हो सकता है ये सब कुछ इसलिए हो रहा हो क्योंकि मार्कस के अंदर मदर की एक आंख है और उसी की वजह से वो इतना वियर्ड बिहेव कर रहा है। लेकिन मार्कस किसी को भी इसके बारे में नहीं बताता और बस अपने आप को सोल का बच्चा समझता रहता है। जब सू को पता चलता है उनके कैंप के बाहर क्या हुआ तो वो बच्चों और फैमिली के लिए गन्स लेकर आती है, जिनको देखकर मदर थोड़ी नाराज़ हो जाती है। वो सू से बात करती है, तभी सू उसे बताती है कि उसे पता चला है कि किसी तरह का सिग्नल है जो कि ये सोल की तरह एक्ट कर रहा है, जो सबके दिमाग के अंदर जाता है और उनको एक काम करने के लिए ऑर्डर्स देता है। लेकिन द ट्रॉपिकल रीजन के चारों तरफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड होने की वजह से वो सिग्नल यहाँ तक नहीं आ सकता और इसी वजह से सोल की आवाज़ें अब पोल को सुनाई नहीं दे रही है। वो समझ नहीं पाते कि ये सब कौन कर रहा है, लेकिन शू कहती है कि वो इसका पता लगा कर रहेगी। जब मदर अपने टास्क के लिए नर्सरी जाती है तो उसे पता लगता है कि आज ट्रस्ट ने उसके लिए दूसरा टास्क रखा है। आज उसे पनिशर बनना है और उनके घर के बाहर जिसने आग लगाई थी उसको पनिशमेंट देनी है। वीवर उसको एक तरह का सूट पहनाता है जो कि उनको आर्क पर मिला था। टैमरलिन को पनिशमेंट देने के बाद मदर को थोड़ा अजीब लगता है, इसलिए वो फादर के पास जाती है। वहाँ पहुँच के देखती है तो फादर ने कुछ एंड्रॉइड्स के टुकड़े रख रखे हैं टेबल पर। फादर मदर को बताता है कि ये सब मिलियंस ऑफ ईयर्स के पहले के हैं और जब उसने इसके ऊपर लाइट डाली तो किसी तरह की बेरीज इस पर उगने लगी। तो हो सकता है कि आगे चल के वो किसी तरह की डिस्कवरी करे इस एंड्रॉयड से रिलेटेड। तभी मदर उसे बताती है कि जिसने उनके घर के बाहर आग लगाई उसे उसने पनिशमेंट दी है। फादर इस बात को सुनकर बहुत खुश होता है। वो कहता है कि ये जगह सबसे सही है, यहाँ पर हम जैसे लोगों के लिए भी जस्टिस है। फिर मदर फादर को कहती है कि हमारे जाने के बाद मैं चाहती हूँ कि कैंपियन इस कॉलोनी को आगे बढ़ाए। जब ट्रस्ट अपना कंट्रोल किसी और के हाथों में देना चाहे तो वो अपना बेटा कैंपियन ही हो। और इस पर फादर को यह लगता है कि ये सब मदर इसलिए फील कर रही है जो कि नंबर 7 के साथ हुआ, क्योंकि 7 उनके साथ नहीं हो पाया या उसका कंट्रोल नहीं ले पाई मदर, इसीलिए वो चाहती है कि अब कैंपियन के लिए सब कुछ आगे अच्छा हो। नंबर 7 वही सरपेंट है जिसको मदर ने जन्म दिया था। जब वो रात को डिनर कर रहे होते हैं तो फादर उन्हें अपनी डिस्कवरी के बारे में बताता है और टेम्पेस्ट अपनी इच्छा जाहिर करती है कि जब उसका बच्चा जन्म ले तो वो यहीं पर पले बढ़े। तभी उनके दरवाजे पर टैमरलिन आ जाता है, जिसको ट्रस्ट ने पनिशमेंट दी है कि वो सभी के दरवाजे पर जाकर माफ़ी मांगे। और यही सबको पता लगता है कि टैमरलिन ही वो है जिसने उनके घर के बाहर आग लगाई। वो सबको सॉरी बोल के वहाँ से चला जाता है। टैमरलिन को ऐसा देखकर कैंपियन डर जाता है और वो सोचता है कि हो सकता है आगे चल के उनको भी ऐसी पनिशमेंट मिले, इसलिए वो मदर और फादर को एक बॉक्स ला के देता है जो कि पोल को मिला था और अपना एग ला के देता है और उनको सब कुछ सच सच बता देता है। इस पर मदर कहती है कि उन्हें आर्टिफैक्ट तो कॉलोनी को दे देना चाहिए और ये जो अंडा है ये तुमने जहाँ से लिया वहीं जाकर इसे रख दो। कैंपियन को लगता है कि हो सकता है पोल उससे नाराज़ हो जाए, इसलिए मदर कहती है कि वो पोल को बोल देगी ये सब उसको खुद मिला है, इसलिए कैंपियन को किसी तरह का दुख नहीं सहना पड़े। भी कैंपियन अपना एग वापस रखने को जाता है उस पेड़ के ऊपर, लेकिन तभी वहाँ पर नंबर 7 आ जाता है, यानी कि वो सरपेंट। लेकिन कैंपियन उस पेड़ से नीचे गिर जाता है और तभी वहाँ पर मदर कैंपियन को ढूंढती हुई आती है तो उसे दिखाई देता है कि वो स्नेक उसके ऊपर खड़ा है और इससे मदर बहुत ज़्यादा डर जाती है। उसे लगता है जैसे यह उसको मारने वाला है और कैंपियन उसी की वजह से नीचे गिरा है। मदर नंबर 7 को वहाँ से जाने के लिए कहती है और वो तभी वहाँ से उड़कर चला जाता है। लेकिन हम देखते हैं कि मदर की बॉडी से किसी तरह का फ्लूइड बाहर आ रहा है, जो कि इसीलिए आ रहा है क्योंकि नंबर 7 उसके पास था। फिर जब नंबर 7 वहाँ से उड़कर जा रहा होता है तो बाकी के कॉलोनी के मेंबर्स डर जाते हैं। वो डर के मारे अपने कैबिन के अंदर छुपते हैं, लेकिन फादर और उसकी फैमिली को अंदर नहीं आने देते। लेकिन तभी फादर को पता लगता है कि कुछ ना कुछ तो पानी के अंदर है और उसी समय वो पूरा का पूरा कैबिन पानी के अंदर चला जाता है और इनसे उनको पता लगता है कि हो सकता है नंबर 7 के ऊपर इस एसिडिक वाटर का कुछ असर नहीं होता हो। पूरी कॉलोनी इन सब से बहुत डर जाती है।
वहीं दूसरी तरफ मार्कस को डेसिमा के अंदर उसकी एक ट्रू बिलीवर दिखाई देती है और मार्कस डेसिमा को कहता है कि यहाँ पर उसके फॉलोअर्स और उसकी एक फैमिली की तरह केयर होगी, ना कि अर्थ के चर्च की तरह उनको नीचा समझा जाएगा। साथ ही डेसिमा मार्कस को बताती है कि उसने आज तक इतना अच्छा महसूस नहीं किया और तभी मार्कस डेसिमा को अपने कार्ड्स दिखाता है, जिन्हें देखकर डेसिमा कहती है कि हो सकता है ये कार्ड्स किसी तरह का डेटा कंटेन करते हो और वो इन सब को क्रैक कर सकती है, लेकिन ये कार्ड्स पूरी तरह से डैमेज नहीं होने चाहिए। और हम सीज़न 1 में देख ही चुके हैं कि पॉल ने सारे जो अनडैमेज्ड कार्ड थे उनको जला दिया है। तो अब पता नहीं आगे अगर अनडैमेज्ड कार्ड और मिले तो हो सकता है कि डेसिमा उनको क्रैक कर सके। दूसरी तरफ टैमरलिन कॉलोनी के सोल्जर से बचता हुआ भागता है वहाँ से और कहीं पानी के पास जाकर छुप जाता है, लेकिन मार्कस और व्रिल को वो दिख जाता है और वो उसे अपने साथ आने को कहते हैं। टैमरलिन पहले तो हिचकिचाता है, लेकिन बाद में उसके पास दूसरा कोई ऑप्शन नहीं होता। वो सब दौड़ ही रहे होते हैं कि टाइड्स धीरे धीरे तेज होने लगती है और उनके पीछे सोल्जर्स भागते हैं। इस जगह हम देख सकते हैं कि किसी तरह के एंड्रॉइड के पीसेज यहाँ पर भी पड़े हुए हैं। सोल्जर्स उस केव के अंदर पहुँच जाते हैं, लेकिन मार्कस और बाकी के लोग किसी तरह से अपने ऊपर के पार्ट में चले जाते हैं और सोल्जर्स नीचे ही वेव्स की वजह से मर जाते हैं। मार्कस और टैमरलिन के बीच एक तरह का बॉन्ड बन जाता है, क्योंकि वो दोनों बचपन से ही लड़ते आए हैं। मार्कस टैमरलिन को कहता है कि उसके फॉलोअर्स ही उसकी फैमिली है और वो सबका ख्याल रखेगा। वहीं उन दोनों को लगता है कि टैमरलिन को पनिशमेंट देने वाली कोई और नहीं बल्कि मदर ही है। अगली सुबह क्लीवर सबको बताता है कि ट्रस्ट ने आज लगभग लोगों को उस सरपेंट को मारने का टास्क दिया है, क्योंकि यहाँ पर उसकी वजह से उनकी जान को खतरा है। वहीं कैंपियन को लगता है कि यह सरपेंट अभी भी बेबी है और इसे उनकी मदद चाहिए और वो उनको किसी तरह की चोट नहीं पहुँचाएगा। लेकिन पॉल को लगता है कि हो सकता है ये उस आर्टिफैक्ट में से आया हो और ये सोल से किसी तरह रिलेटेड हो, इसलिए वो भी कैंपियन के साथ चलने को तैयार हो जाता है। वहीं दूसरी तरफ सू अंदर की इन्फॉर्मेशन निकालने के लिए क्लीवर से बात करती है और उससे पूछती है कि तुम ट्रस्ट में इतना विश्वास क्यों करते हो। क्लीवर बताता है कि ट्रस्ट को बनाने वाले भी अर्थ के कुछ स्मार्ट लोग थे, इसलिए वो कभी गलत नहीं कर सकता और उसी की वजह से आज हम सब जिंदा हैं और इसीलिए वो पूरी ज़िंदगी एक एआई से ऑर्डर लेने को तैयार है। वहीं फादर को पता चलता है कि उसे शेपर्ड बनने का टास्क मिला है और मिथेरिक सोल्जर्स जो कि हमने सीज़न 1 के अंदर देखे थे, उनमें से कुछ की बॉडी के ऊपर बॉम्ब्स लगे हैं और वो इसलिए है ताकि जब नंबर 7 आए तो वो उनको खाने की कोशिश करे और जब वो उनको खा रहा हो तो फादर पूरे बॉम्ब को डेटोनेट कर सके। ये सब सुनकर वो प्रिजनर्स थोड़ा डर जाते हैं। मदर सू के पास जाती है और उसे अपनी सारी लैक्टेटिंग के बारे में बताती है और उससे उनको सील करने के लिए कहती है। सू मदर को बताती है कि अगर एक बार इन्हें सील कर दिया तो इन्हें दोबारा नहीं खोल पाएंगे और तुम किसी ह्यूमन बच्चे को फीड नहीं कर पाओगी। मदर इन सब के लिए तैयार है। मदर को लगता है कि नंबर 7 उसकी फैमिली के लिए खतरा है, इसलिए उसका मर जाना ही अच्छा है और मदर उसे अकेले मारना जाना चाहती है। साथ ही एक पेरेंट के रूप में मदर नंबर 7 के लिए थोड़ा प्रोटेक्टिव भी फील करती है। जो जब उन होल्स को फिक्स कर देती है तो मदर वहाँ से एक गन लेके और थोड़े कुछ वेपन्स लेके नंबर 7 को मारने के लिए चली जाती है। जब ये सारा हंट हो रहा होता है तो मार्कस और उसके साथियों को ये सही टाइम लगता है एक टैंक के ऊपर कब्जा करने का। टैमरलिन अपना बम लेकर टैंक के नीचे बॉम्ब लगा देता है, जिससे कि वो टैंक वहीं गिर जाता है और मार्कस और उसके साथी उस पर कब्जा करने के लिए दौड़ते हैं। मार्कस पहले तो खुश होता है, लेकिन बाद में मार्कस को गुस्सा आता है क्योंकि उस टैंक के ऊपर कब्जा करने के लिए उसे कुछ एहतियात सोल्जर को मारना पड़ा। वो चाहता था कि वो उनको अपनी तरफ करे, ना कि उन्हें मार दे। जब वो लोग टैंक के अंदर जाते हैं तो उनको पता लगता है कि किसी तरह के सरपेंट का हंट चल रहा है और मार्कस और डेसिमा को लगता है कि यह किसी तरह का सोल का साइन है और हो सकता है कि प्रोफेसी में जिस स्वॉर्ड की बात हुई हो वो तलवार यही स्नेक हो और इसी के ऊपर मार्कस को काबू करना होगा। मार्कस चाहता था कि व्रिल उस स्नेक को ट्रैक करे और वो उसको एथियस सोल्जर से पहले ढूंढ सके, लेकिन व्रिल रेस्ट ना करने की वजह से ओवरलोडेड हो जाती है। इसलिए डेसिमा उसे कहती है कि तुम घर जाके आराम करो ताकि जब टाइम आए तो तुम एकदम से ठीक हो और पूरी तरह से फंक्शन कर सको। इसीलिए व्रिल अकेले ही अपनी घर की तरफ जाना चाहती है और तभी वो एक टैंक के द्वारा अटैक कर दी जाती है और उसके पैरों में कोई गोलियां लगती है,
जिसकी वजह से वो सही से फंक्शन नहीं कर पाती। तभी वो कैंपियन और पॉल से मिलती है। वो कैंपियन और पॉल को कहती है कि तुम मेरी घर जाने में मदद करो। पॉल को लगता है कि यह एंड्रॉयड के अंदर किसी तरह की फीलिंग्स नहीं होती और वो इनके लिए बहुत बुरे हैं, लेकिन कैंपियन कहता है कि यह सब भी हमारी तरह ह्यूमंस की तरह ही फंक्शन करते हैं और इनके अंदर भी इमोशंस होते हैं। इसलिए कैंपियन उसकी मदद करने को तैयार हो जाता है। वो तीनों साथ में वहाँ से चले जाते हैं और यहाँ देखकर ऐसा लगता है कि अगले एपिसोड में पॉल और कैंपियन मार्कस से ज़रूर मिलेंगे, जैसा कि हमने ट्रेलर में देखा था। एपिसोड के एंडिंग में हम देखते हैं कि मदर को नंबर 7 की स्किन मिलती है, जिसे देखकर वो बहुत ज़ोर से कहती है कि यह एक मर्डरर की स्किन है और वो अपनी फैमिली को बचाने के लिए नंबर 7 को मारने के लिए तैयार है। इन दोनों एपिसोड को देखकर ऐसा लगता है जैसे एथियस्ट और मिथेरिक एक तरह से एक दूसरे से रिलेटेड ही है, क्योंकि एथियस्ट लोग भी एक एआई से ही अपने सारे ऑर्डर्स लेते हैं, जैसे कि मिथेरिक लोग सोल में मानते हैं। तो हम आगे एपिसोड में देखेंगे कि सोल के साथ क्या होता है, सोल का सिग्नल कहाँ से आ रहा है और ये जो सब ट्रस्ट है इसके साथ क्या होता है। साथ ही हमको यह भी पता लगेगा कि सरपेंट को मदर मार पाती है या फिर नहीं। अगर मेरा ओपिनियन माने तो मुझे ये लगता है कि सरपेंट किसी तरह से मदर के साथ हो जाएगा और यह हो सकता है कि कॉलोनी के बाकी लोग मदर और उसकी फैमिली के खिलाफ हो जाएं। तो हमको यह भी पता लगेगा कि यहाँ से हज़ारों साल पहले इस प्लानेट के ऊपर क्या हुआ था, वो एंड्रॉइड्स कौन थे और फादर उस एंड्रॉइड को एक्सेस कर पाता है या नहीं। तो आगे के एपिसोड्स का एक्सप्लेनेशन जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर ही डालो। बाकी के एपिसोड आते ही अपलोड कर दिए जाएंगे। सो बस इस वीडियो को लाइक कर दो। एक्सप्लेनेशन कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताना। थैंक यू।